किसान साथियों, जय जोहार, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपको मछली पालन की दुनिया में। पुष्पक राठिया कोई तो आज का जो टॉपिक है, फिलहाल बायोफ्लॉक टैंक पर जो अभी सरकार ने सब्सिडी दे रखी है, उस पर आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है और क्या लॉस हो सकता है। जैसे कि आप थंबनेल देखे होंगे और थंबनेल देखकर के आपको समझ में आ गया कि आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस तो बनी हुई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जो नए फार्मर्स हैं या जो फार्मर्स कर रहे हैं, कई बार क्या होती है, सफलता हाथ लगती है, कई बार असफलता हाथ लगती है और इस दरमियान फिर हम लोग कैलकुलेशन चाहिए होता है कि एक्चुअल में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, बिल्कुल इसी पे है। मैं चर्चा करूंगा आपके साथ, कुछ बातें मैं शेयर करूंगा। यदि आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो मेरे से क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे शेयर कीजिएगा। लेकिन आज के टॉपिक में कोशिश ये रहेगी कि हम टोटल जो है बायोफ्लॉक पे क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या बजट बैठेगा और कितना हम उसमें कमा सकते हैं। यदि कहीं पर घाटा होने का ऑप्शन है तो कहाँ पर घाटा होने का ऑप्शन है, और यदि कमाने का कोई ऑप्शन है तो हम कैसे उस पर कमा सकते हैं। क्योंकि सरकार ने सब्सिडी दे रखी है तो भरपूर इसका लाभ उठाइए। सब्सिडी को यदि आप माइनस करेंगे तो अच्छे खासे प्रॉफिट में आप आ सकते हैं। क्योंकि फिश फार्मिंग ऐसे भी प्रॉफिट बिजनेस है, बशर्ते कि आपका नॉलेज उस लेवल का होना चाहिए। चलिए आज चर्चा करते हैं, वीडियो मेरे साथ बने रहिए। और सही बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर मैं शायद आज वीडियो के टाइटल पर ना पेश कर पाया हूँ, लेकिन इस टाइटल के अंदर घुसेंगे, वीडियो के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल। तो जैसे कि हम लोग यदि 4 मीटर डाया जो अभी फिलहाल सरकार ने सब्सिडी के रूप में दे रखी है, उस 4 मीटर डाया की मैं बात करूं तो 4 मीटर डाया में एक्चुअली में होता क्या है। हमने जो सपने देखे थे, खास करके मैं बात करूंगा फिर से बिहारी बाबू की बात करूँ या फिर जो सीनियर्स यूट्यूबर्स हैं जिनकी अच्छी खासी रेंज है, जो पब्लिक के ज़्यादातर टच में है, जिनकी 50,000 70,000 व्यूवर्स हैं, उनके तरफ से हमें जो सुनने को मिला। मैं तो नया हूँ और छोटा फार्मर्स हूँ, तो मेरे जो एक्सपीरियंस है फिलहाल 17-18 सेटअप्स है और उन सेटअप्स में जो मेरा अनुभव है मैं उसके हिसाब से आपको शेयर कर रहा हूँ। ऐसा कोई मेरे पास साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि इतना ही कल्चर होगा या इससे ऊपर नहीं बढ़ सकते। लेकिन फिलहाल अच्छे खासे सेटअप्स हैं आज की डेट में, अलग अलग जगहों पे है। तो हर एक एटमॉस्फेयर में क्या कैसे प्रॉफिट हो सकता है और कितना लॉस हो सकता है इसका जो है अंदाजा है। क्योंकि मैंने नुकसान भी झेले हैं और कमाई भी देखी है, तो दोनों के दोनों देखे हैं, तो दोनों का अंदाजा एक प्रकार का है अपने हमको। तो मैं इस पर चर्चा करूंगा कि एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट आया था, 10,000 लीटर टैंक या 4 मीटर डाया का जो टैंक होते हैं उसमें हम 1 टन प्रोडक्शन लेंगे। 1 टन मीन सीधी सीधी बात है 1 लाख रुपए की बात, यदि हम 100 रुपए केजी बेचे तो। पर ऐसा नहीं हो पाया मार्केट में, क्योंकि हम लोग जब कल्चर करने शुरू किए तो इतने सारे कंप्लायंसेस आ गए। स्टार्टिंग में तो एयर पंप नहीं थे, तगड़े एयर पंप नहीं थे, रॉक्सी ट्यूब का समस्या था, डिफ्यूजर का समस्या था, और तो और हमको अच्छे से टैंक बनाने नहीं आते थे। मगर धीरे धीरे साल गुजरा, दूसरा साल गुजरा, अब ये तीसरा साल बायोफ्लॉक में चल रहा है। इस तीसरे साल में आप क्या देखते हैं कि हम अच्छे एयर पंप ले आए, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू कर लिए, जबरदस्त फीडिंग करा लिए, मछली को सर्वाइव करा लिए और सर्वाइव करके ग्रोथ करा रहे हैं। अब ग्रोथ करके जब बेचने की बारी आती है तो हमें पता चलता है कि जब हम 1000 बच्चे स्टॉक करते हैं तो उसका वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। मैं वेरिएशन की बात करूँ 30-70 का है, यानी कि 30% बड़ी मछलियाँ, 70% छोटी मछलियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा फर्क है। इससे सिर्फ घाटे ही होने हैं। तो फिर हमने क्या किया, उस संख्या को कम किया और 500 केजी जो है स्टॉक करना स्टार्ट किया। लेकिन 500 केजी जब स्टॉक किए तब भी जो वेरिएशन था वो 40-60 का था। 40% अच्छे बच्चे थे जो बड़े हो गए, लेकिन 60% जो हमारा छोटा था। इसमें आप एक जो देखेंगे कि ये जो 40% और 60% का जो रेशियो है, अब देखिएगा इसमें घाटे और फायदे क्या हो सकते हैं। क्योंकि मछली के बच्चे आपने सेम खरीदे हैं, जबकि नुकसान आपको झेलना पड़ रहा है। अब हमने क्या किया, उसे थोड़ा सा डाउन उतरे। अब जो मेरा अभी तक का कैलकुलेशन निकलता है या एक मेरा अंदाजा निकलता है जो अब तक हमने करके देखी है, तो 4 मीटर डाया के टैंक में आप 300 केजी माल को आप टारगेट कीजिए, 300 केजी बायोमास। यदि आप पंगासियस या तिलापिया कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप जो है स्टॉकिंग कीजिए, तो आपका इजीली जो है उतना हार्वेस्ट आप कर सकते हैं। 2.5 कुंटल के लिए कोई इशू नहीं, बहुत इजीली स्मूथली होता है। 3 कुंटल के लिए थोड़ा सा टेक्निकल जो है आपको सपोर्ट चाहिए, बाकी सब चीज़ स्मूथली निकलता है। तो अब 3 कुंटल के हिसाब से मैं बात करूं तो मैं अभी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहा है वो 7 टैंकों का सेटअप है, यानी कि एक टंकी में मुझे 3 कुंटल माल जो है निकालने हैं। तो 3 कुंटल माल निकालने के लिए कम से कम मुझे जो है 350 बच्चे स्टॉक करने पड़ेंगे। तो 350 बच्चे की स्टॉक की बात करूं तो 350 बच्चे के जो प्राइस बन गया, आप देख लीजिएगा, एक बच्चे का मिनिमम आप विंटर के बाद यदि खरीदते हैं तो 6 रुपये एक बच्चे का प्राइस। तो 6 बच्चे गुणे 300 इंटू 7 टैंक्स, तो मोटा मोटी आप इसको आप मान लीजिए 6 रुपये एक बच्चे का, 350 पीस बच्चे चाहिए
और आपके पास 7 टैंक है। तो टोटल आप जो देखेंगे ये जो 14 से 15,000 का आपका 14,700 समथिंग बन रहा है। कैलकुलेशन में आपको दिखाता चलूंगा, आप इसको देखते चलिए। तो ये आपका हो गया सीड का खर्चा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको 3 कुंटल मछली निकालनी है। तो 3 कुंटल मछली निकालने के लिए आप जो फीड खिलाएंगे वो छोटे टैंक में 1.4 का रेशियो है। यदि बड़े टैंक की बात करूं तो 1.2 का रेशियो है। तो 1.4 के रेशियो से 300 केजी माल के हिसाब से 7 टैंकों का यदि मैं वैल्यू से निकालूंगा तो आप 300 केजी माल इंटू 1.4, 300 इंटू 1.4 इंटू 7 टैंक्स। अब मैं छत्तीसगढ़ के प्रदेश में बात करूं तो यदि आप बड़े बच्चे लेंगे सीधा 4 mm की फीड खिलाएंगे, क्योंकि हम लोग जो 6 रुपए के बच्चे लिए हैं ये एटलीस्ट कम से कम 50 लाइन 30 लाइन के बच्चे होंगे जो कि 3 mm से स्टार्ट करेंगे। चलिए मोटा मोटी 4 mm का मान लें तो हमारे यहाँ 38 रुपीज प्राइस है 4 mm का। छत्तीसगढ़ में बात कर रहा हूँ, लेकिन अदर देन दूसरे स्टेट की बात करूँ, चाहे मैं MP की बात करूँ, पंजाब की बात करूँ, उत्तर प्रदेश की बात करूँ, हरियाणा की बात करूँ, तो वहाँ यही दाने जो है आपका 44 रुपीज है। 28/4, 28% प्रोटीन, 4 mm का साइज, 3% फैट। ये सबसे बेस्ट फीड है। मैं पंगासियस की बात करूं या तिलापिया की बात करूं तो इसमें देखिए इतने का फर्क आया। तो मैं छत्तीसगढ़ को लेकर बात करता हूं तो इसके हिसाब से जो मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं, यदि मैं दूसरे स्टेट को लेकर की बात करूं तो थोड़ा सा प्राइस जो है मेरा ये 1,30,000 1,32,000 के आसपास बैठता है। जैसे आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा तो ये हो गया 1,32,000 रुपया। अब इसके बाद आपकी मछलियां बीमार पड़ेंगी या उनको आप लिवर टॉनिक देंगे या विटामिन C देंगे या मल्टी मिनरल्स देंगे, तो ये सबका जो कॉस्ट मैंने सोचता हूँ लगभग आपका 3,000 रुपये तक बैठ सकता है, एक मोटा माटी का अंदाजा। तो मेडिसिन का कॉस्ट आप जोड़ लीजिए 3,000। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रोबायोटिक की। तो एक टैंक को अच्छे से चलाने के लिए आपको एक पैकेट या 500 ग्राम तक प्रोबायोटिक जो है लग सकता है अच्छी क्वालिटी की। यदि इसको FCO बनाएंगे तो थोड़ा सा घट सकता है, लेकिन अपन उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर फाइनल लास्ट में कैलकुलेशन बात करेंगे। तो आपको 7 टैंक्स 1,000 रुपये प्राइस मिनिमम होता है एक पैकेट का। लगभग बहुत सारे लोग प्रोबायोटिक बेचते हैं। तो 1,000 रुपये गुड़ी 7 टैंक यानी कि 7,000 रुपये आपका प्रोबायोटिक हो गया। इसके अलावा जो मोलासिस की बात करूं तो मोलासिस 1% से लेकर के 5% तक लगता है। तो फीड के अनुपात में आप देख लीजिएगा, यदि आप प्रोबायोटिक मोलासिस का निकालें तो 25 रुपये केजी है। और उसके हिसाब से लगभग आपका कैलकुलेशन देख लीजिए। सपोज मान के चलिए मैं इस पर मैथ्स भी लगाया था, 5,000 मान लीजिए। 200 केजी माल यदि लेंगे 25 रुपये के हिसाब से 2 कुंटल माल का 25 दूनी 50, 5,000 रुपये ये हो गया आपके। प्रोबायोटिक हो गया, मोलासिस हो गया, मेडिसिन हो गया। इतने चीज़ों में आपका कल्चर निकल जाएगा, लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी बाकी है। तो ट्विस्ट ये है कि छत्तीसगढ़ वाले खुश हो जाइए, क्योंकि ज़्यादा लफड़े पालने नहीं है। 1-2 महीने बाद अब ये लेटर भी आ चुका है, 1 आध महीने बाद आपको एग्रीकल्चर की तरफ बिल देने होंगे 1 HP में 100 रुपया। लेकिन बाकी अदर देन जो दूसरे स्टेट है, खासकर मैं आंध्रा की बात करूँ तो वहाँ 2 रुपये यूनिट है। लेकिन मैं दूसरे स्टेट की बात करूँ तो ये 7 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक है। वहाँ फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। ये 18 से 20 रुपये आपको चार्जेस जो है पे करने पड़ सकते हैं। 1 महीने का आप कम से कम 3 से 4,000 रुपये मान लीजिए, क्योंकि ये 1.5 HP से कम में आपका 1 HP से कम में आपका रन नहीं करेगा। 1 HP में भी मुश्किल है 60 टैंक चलाना, तो 1.5 HP की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो पंप जो आएंगे या तो 1 HP के आएंगे, फिर 2 HP के आएंगे, तो आपको थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ सकता है, आपका बिजली का बिल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसके अलावा यदि आप खुद ये सेटअप नहीं चलाना चाहते, किसी दूसरे के थ्रू चलाना चाहते हैं, तो आपको एक स्टाफ रखने की जरूरत पड़ेगी, जिसको मिनिमम 9,000 भी सैलरी देंगे तो 6 महीना का 50 से 54,000 रुपये हो जाएगा। हालांकि मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो छोटा सेटअप है उन एंटरप्रेन्योर के लिए है जो खुद सीखना चाहते हैं, खुद मार्केट में स्टेब्लिश होना चाहते हैं और अपने दम पे खुद जो है करना चाहते हैं। तो अब मैं ओवरऑल कॉस्ट की बात करूं तो आप इन सबको जोड़ लीजिएगा, सबका कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो सबका कैलकुलेशन निकाल के आप एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। मेडिसिन, फीड, सीड, प्रोबायोटिक, इन सारे का खर्चा जोड़िएगा। मैं बिजली बिल और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपका बजट देख लीजिए क्या बढ़ता है। तो इस हिसाब से यदि स्टाफ सैलरी, बिजली का बिल, इन सब खर्चों को जोड़ेंगे तो ये बन रहा है आपका 2,34,000 रुपये। टोटल आप जब फिगर आप देखेंगे तो लगभग 2,34,000 रुपये आपका बन रहा है। तो ये 2,34,000 रुपये आपकी ये खर्चे हो गए। मैंने सेटअप लगाने की भी बात नहीं करी है, क्योंकि इसके बाकायदा आपको सब्सिडी मिल रहा है। 7 टैंकों के सेटअप पे यदि आप महिलाएं हैं या ST/SC हैं तो आपको 4.5 लाख मिलेंगे, 4,20,000 मिलेंगे। यदि आप अन्य के पुरुष हैं तो आपको 3,20,000 मिलेंगे। 40% और 60%। आई बटन पे मैंने वीडियो दे रखी है सब्सिडी पे, बकायदा आप जाकर देख लीजिए और उसको बेहतर तरीके से आप समझ लीजिए। मैंने पूरे डिटेल डालने के प्रयास जो है किया हुआ है। अब हम बात करते हैं, दोबारा चलते हैं हमारे फिगर पे, कैलकुलेशन पे। हमारा 2,34,000 का हमारा खर्चा हो गया है मछली पालने में, वेरिएबल कॉस्ट है हमारा।
अब यदि हम मछली बेचने की बात करें तो 3 कुंटल के हिसाब से लें, सब चीज एकदम वेल एंड गुड हो, सब हरा हरा हो, कोई भी नीला काला पीला ना हो, तो वेल एंड गुड हो, तो पोजीशन में भी 3 कुंटल माल के हिसाब से 7 टैंकों का यदि मैं रिटेल बेचूं, क्योंकि होलसेल बेचने की सोच ही नहीं सकता, मेरे यहाँ होलसेल छत्तीसगढ़ में 85 रुपीज है, तो आप उसको तो भूल जाइए, माल कम है, चिल्लर बेचिए, आसपास जिंदा बेचिए, आपको अच्छा रेट मिलेगा। तो मैं 120 रुपया हाईएस्ट रेट लेके चलता हूँ, हालांकि छत्तीसगढ़ में इतना प्राइस नहीं है, बोले रिटेल में है 120 टू 140 अलग अलग जगह को देख करके, तो मैं 120 को मान के चलता हूँ। तो इसके हिसाब से भी आपका जो फिगर आएगा वो 2 लाख, इसको आप कर दीजिएगा 300 kg इंटू 7 टैंक इंटू 120, तो 2,52,000। कहने का मतलब क्या निकला, खोदा पहाड़ निकली चुईया। 2,34,000 हमने खर्च किए और बजट हमारा जो आया 2,52,000 का, 2,34,000 इंटू 2,52,000, 14 से 15,000 आपको प्रॉफिट जो है 6 महीना में मिलेंगे, यदि आप 7 टैंक लगाते हैं तो। यही है कैलकुलेशन आपका। चलिए, पर कहानी में ट्विस्ट है, ऐसा भी नहीं होगा, इससे बेहतर कुछ उपाय कर सकते हैं। हम क्या क्या कर सकते हैं, तो मैंने जैसे पहले बोला कि फीड में आप थोड़ा सा पैसा बचा सकते हैं, फीड में 20,000 रुपये तक आप बचा सकते हैं। इसके अलावा हम यदि सीड की बात करें तो सीड यदि हम विंटर के टाइम में अक्टूबर तक हम अपनी टैंकी खाली कर लें, क्योंकि बड़ा सीड डाल रहे हैं, और अपने सीड में अगले कल्चर के लिए हम बच्चे छोड़ दें, तो हमारा सीड जो है आपका 3 रुपये तक में तैयार हो जाएगा। जो 6 रुपये का सीड था, 6 से 7,000 उसमें बच गया। उसके बाद मैं प्रोबायोटिक की बात करूँ, यदि बढ़िया से आप एफसीओ बनाएंगे तो एफसीओ और कल्चर आपका वेल मेंटेन रहेगा, तो आपका जो 7,000 का प्रोबायोटिक था वो 3 पैकेट में आपका पूरा 7 दिन जो है क्लियर कल्चर निकल जाएगा। अच्छे से प्रोबायोटिक आपको बनाने आनी चाहिए, सॉरी एफसीओ बनाने आनी चाहिए, तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मोलासिस की बात करूँ तो मोलासिस में आप 50% तक बचा सकते हैं, क्योंकि कल्चर आपका सेट रहेगा, डेली आप ध्यान देंगे तो आपके कल्चर खराब नहीं होंगे, तो बार बार मोलासिस मिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार कल्चर सेट हो गया तो बिल्कुल भी मोलासिस मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक दिन में 50 ग्राम भी मिलाएंगे तो काफ़ी है। तो आपका ये 2 खर्चे बच गए। तीसरे, आप बिजली का बिल, तो जैसे मैंने कहा यदि आप दूसरे प्रदेश से हैं तो जुगाड़ बनाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रिसिटी चोरी कीजिए, पर जुगाड़ बनाइए। यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आप एप्लीकेशन डाल दीजिए कि मैं एग्रीकल्चर का काम कर रहा हूँ, फिशरीज का काम, आपका जो है पर HP 100 रुपये का बिल जो है आ जाएगा, तो 2 HP का तो मंथली का 200 रुपये बिल, तो कोई बड़ा जोड़ने वाली बात नहीं है। इसके अलावा अब मैं बात कर रहा हूँ स्टाफ सैलरी की, तो भैया छोटा सेटअप है, खुद ही काम कीजिए, स्टाफ का पैसा खुद ही रखिए, तो 50-54,000 भी बच गया। तो इन सबको जोड़ेंगे तो आप ये 97,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक आप जो है इसमें जो है पैसे बचा सकते हैं। कहने का मतलब जो 2,34,000 का जो हमारा फिगर था उसमें 1 लाख माइनस करेंगे तो 1,34,000 का हमारा खर्च आ जाएगा। अब इसमें जो 2,52,000 बेचेंगे तो ये 1 लाख से 1.25 लाख रुपया प्रॉफिट आपको हो जाएगा, जो कि 6 महीने के लिए काफी है। सीखने के लिए इतने पैसे पर्याप्त है, फिर आप धीरे से आप सेटअप बढ़ा लीजिएगा। और मैं बात करूं कि आप जो सेटअप लगाए थे उसके बजट का क्या, तो मैंने जैसे पहले बोला बायोफ्लॉक पर मैं वीडियो डाल चुका हूं सब्सिडी पे, 4.5 लाख रुपए सब्सिडी मिलेंगे, उसमें आपके सारे 12 नियर क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम की हो, लंबी हो रही है, चलते चलते जय जोहार, नमस्कार, सब्सक्राइब कर लो यार, और एक लाइक का बटन बहुत कम दबाते हो आप लोग, बहुत मेहनत से बनाता हूँ। इस बार मैंने लाइक्स का जो टारगेट रखा है ओनली सिर्फ 100 रखा है, 100 लाइक दबा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय जोहार।